हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नवरात्रे बहुत जल्द आने वाले हैं और आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रों की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना हमें किस टाइम पे करनी है। हमें नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। 9 देवियों को हमें इस बार मनाना है, तो उसके लिए हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए, कलश स्थापना हमें किस तरह करनी चाहिए, मैं पूरी विधि आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती है और 2 नवरात्रि गुप्त रूप से मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रे इस बार 13 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं और 21 अप्रैल को इनकी समाप्ति होगी। माँ नौ दुर्गा 21 अप्रैल के दिन हमारे घर से विदा लेंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाले इस पावन पर्व में श्रद्धालु माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को हम अलग अलग चीजों का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का बहुत बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना के लिए इस बार शुभ मुहूर्त जो है वो कलश की स्थापना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस बार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल से सुबह 8 बजे से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति जो होगी वो 13 अप्रैल सुबह 10:16 पर होगी। ऐसे में हमें कलश स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त रखा गया है वो 13 अप्रैल को सुबह 5:58 से 10:14 तक रहेगा। मतलब कि कुल अवधि जो हमें मिलेगी 4 घंटे 16 मिनट की मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि हमें कलश स्थापना कैसे करनी है। कलश स्थापना के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठकर हमें स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने हैं। हमें अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है और जिस चौकी पर हम माता रानी को विराजमान करने वाले हैं 9 दिन के लिए, उस पर हमें सफेद या लाल रंग का एक सुंदर कपड़ा बिछाना है। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखने हैं और उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में हमें जौ बोने हैं, या आप जैसे भी जौ बोते हैं तो आप उस तरह से बो सकते हैं, पर मिट्टी का पात्र बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है नवरात्र की पूजा के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। इस पर हमें जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना है। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है, इस पर कलावा बांधना है। पहले हमें कलश पूजन करना होता है। सबसे पहले कलश के अंदर हमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर, अक्षत ध्यान रखें कि टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल साबुत अक्षत होने चाहिए। उसके बाद हमें इस पे पंच पल्लव रखने हैं। पंच पल्लव मतलब या तो आप आम के पत्ते रख सकते हैं 5 या फिर अशोक के पत्ते रख सकते हैं। उसमें हमें पंच पल्लव के ऊपर हमें नारियल रखना होता है। नारियल में हमें क्या करना है, उस पर हमें एक नारियल के ऊपर चुनरी लपेटनी है। उसे चुनरी को कलावे से हमें बांधना है। इस नारियल को हमें कलश के ऊपर रखना है। कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का हमें आवाहन करना है। इसके बाद दीप आदि जलाकर, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं बहुत अच्छी बात है, अखंड ज्योत जलाइए और कलश की पूजा करनी है। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए हम सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें कलश स्थापित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें इन 9 दिनों में क्या क्या ऐसे काम हैं जो करने चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ काम हम लोग ऐसे कर बैठते हैं जिनसे हमें पूरे साल बुरा फल भोगना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में हमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है, वो करना चाहिए। आप व्रत रखते हैं पूरे 9 दिन के तब भी करना चाहिए, नहीं रखते हैं तब भी करना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात, नवरात्रि पर माँ दुर्गा को लाल पुष्प हमें जरूर अर्पित करने चाहिए। 9 दिन आप माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि माँ को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा माँ की पूजा में 9 दिनों तक ज्वार अवश्य रखें, जो हम उसमें कलश के नीचे बोते हैं।
कलश स्थापना के बिन नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए नवरात्रि में कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। नवरात्रि में हमें पूरे 9 दिनों तक व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप 9 दिनों तक व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आप पहले और आखिरी नवरात्रि का व्रत तो अवश्य करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगे अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप सुबह और शाम तो ज्योत अवश्य जलाएं। अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए, जिसमें आप फलाहार ले सकते हैं। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को जमीन पर माँ भगवती दुर्गा के आगे ही सोना चाहिए। और नवरात्रि पर अष्टमी या नवमी कन्याओं को पूजन अवश्य करें, उन्हें भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि नवरात्र का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें आपको खाली हाथ कभी नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें दक्षिणा या उपहार अवश्य दें। अंत में आपको कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और गाय को भी आपको उस दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। ये तो थे वो काम जो हमें जरूर करने चाहिए नवरात्रि के 9 दिन में। अब हम बात करेंगे कि हमें नवरात्रि के 9 दिन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय हमें काले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इतने दिन हमें लाल या गुलाबी रंग के स्त्रियां वस्त्र पहने, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस समय में ना तो किसी को अपशब्द बोले, ना निंदा करें, ना ही झूठ बोलना है और ना किसी का अपमान करना है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि घर का कोई भी सदस्य ना तो शराब पिए, ना ही मांसाहार खाए। नवरात्रि के 9 दिनों में घर के भोजन में हमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, इसे अशुद्ध माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ का प्रसाद हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का बिल्कुल अपमान ना करें, वरना आपको माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रि के 9 दिन पुरुषों को दाढ़ी, महिलाओं को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही किसी प्रकार से कैंची का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है तो उसे किसी भी प्रकार से हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर के किसी सदस्य को हमेशा ज्योत के आसपास रहना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो आपको नींबू भी नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ना तो खुद ना अन्य सदस्यों को घर के चमड़े से बनी चीजों का यूज करना चाहिए, बेल्ट, पर्स, चप्पल, जूते, ये सब। नवरात्रि के व्रती को भोजन का एक समय ही प्रयोग करना चाहिए, उसमें फलाहार खाना चाहिए। ये थी मेरी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद